जेडी स्मार्ट लर्निंग की बेहतरीन परीक्षा उपयोगी सीरीज आओ करें तैयारी 27 फरवरी की इस श्रृंखला के अंतर्गत मैं दिनेश चंद तिवारी आपके साथ सॉल्व कर रहा हूं उत्तराखंड बोर्ड के 2024 का प्रश्न पत्र। दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियोज में देखा था कि क्वेश्चन 1 हमें ऑप्शनल रूप में पूछा जा रहा है और आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से 1 मार्क्स के सवाल किस रूप में बोर्ड हमें पूछता है। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला सवाल हमें यह कहता है, पूर्णांकों 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं कि पूर्णांकों का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF कैसे निकाला जाता है। तो हम सबसे पहले यह करेंगे कि 26 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। 26 के अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। 2 से इसको डिवाइड करना शुरू करेंगे तो 13 आएगा और 13 से 13 को डिवाइड कर दीजिए, 1 आ गया। अर्थात आप यह कहेंगे कि 26 के गुणनखंड आएंगे, 26 के गुणनखंड होंगे 2 इंटू 13 और 91 के भी इसी तरीके से गुणनखंड करेंगे। 7 से शुरू कर दीजिएगा क्योंकि 13 से 1 जा होता है 91 और 13 1 जा हो जाएगा 13, तो इसके भी गुणनखंड आगे 91 के 7 इंटू 13। अब आप जानते हैं कि HCF लेने का तरीका क्या है। जो दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है उसको हम ले लेते हैं, तो हमारे पास उभयनिष्ठ गुणनखंड आएगा 13। अर्थात हम यह कहेंगे 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंड, 91 के अभाज्य गुणनखंड आपके पास 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंड का HCF यहां लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे दोस्तों, का HCF का HCF इक्वल से बनेगा हमारे पास 13। तो यह हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बन जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, समांतर श्रेणी 21 18 15 डॉट 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 का कौन सा पद 0 है। हमें ध्यान रखना है, 1 नंबर के सवाल है तो बहुत जल्दी जल्दी हमें सवालों को सॉल्व करना है, समय नहीं लगाना है। अर्थात AP हमारे को गिवन में है, AP बराबर है 21 18 15 एंड डॉट डॉट डॉट। कह रहा है कि कौन सा पद। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रथम पद A क्या है। हम लिख लेते हैं प्रथम पद A इक्वल्स हमारे पास है 21 और हम निकाल लेंगे यहाँ सार्वंतर D बराबर निकालेंगे हम यहाँ 18 माइनस 21 कर दीजिएगा तो यह निकल के आएगा -3 के बराबर। अब आप जानते हैं कि उन्होंने पूछा है कौन सा पद, तो मान लीजिए कि nवां पद आपके पास 0 है। माना nवां पद अभी हमें पता ही नहीं है कि पद कौन सा है, तो nवां पद इक्वल हम मान लेते हैं कि यह 0 के बराबर है। तो अब हम इसी फॉर्मूले को यूज करते हैं। an इक्वल्स, आप जानते हैं कि an इक्वल्स होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस a की जगह तो हमारे पास आएगा 21 प्लस n हमें निकालना है इंटू 1 और -3 इक्वल से 0 कर दीजिए। तो 21 को सॉल्व कर देंगे तो 21 प्लस 3 का n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस कर देते हैं -3n और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस प्लस 3 इक्वल से 0। 3n को एज इट इज रखिए और 21 प्लस 3 को ऐड कर दिया 24, तो 3n इक्वल हो जाएगा 24। तब n इक्वल हो जाएगा -24 कर देंगे, यहाँ में माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 3 से 24 को डिवाइड कर देंगे तो 8 आ जाएगा। यहाँ लिख देता हूँ 24 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 8 जा 24। अर्थात nवां वो 8वां पद ही होगा जो 0 होगा। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 5 और -2 हैं। आप जानते हैं कि जब आपके पास दो मूल दे दिए जाते हैं तो हम मूलों को लिख लेते हैं अल्फा और बीटा। द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के मूल आपके पास गिवन में है। अल्फा इक्वल से है आपके पास 5 एंड बीटा इक्वल से आपके पास है -2। अब आप जानते हैं कि इस
तरीके के सवाल को सॉल्व करने के लिए आपके पास द्विघात समीकरण बनाने का एक फॉर्मूला बनता है। वो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। आप इसी फॉर्मूले पर इस वैल्यूज को पुट करेंगे और इनके सवालों को सॉल्व कर देंगे, इसकी वैल्यू को सॉल्व कर देंगे, इक्वल से 0 कर दीजिएगा। तो एक्स स्क्वायर की जगह तो एक्स स्क्वायर ही रखेंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की जगह 5 है और बीटा की जगह -2 है, इंटू एक्स कर देंगे, प्लस अल्फा की जगह 5 और बीटा की जगह -2 इंटू -2 इक्वल 0, 5 इंटू -2। अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो यह बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस, ये 5 प्लस का है और ये 2 माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, अर्थात 5 में से 2 को माइनस कर दीजिए तो 3 और इंटू एक्स कर देंगे तो x, प्लस माइनस माइनस और यहाँ भी -10 इक्वल से 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल से 0। यह हमारी द्विघात समीकरण बन के आ गई जो उन्होंने हमारे क्वेश्चन नंबर 4 में बोला था। ध्यान रख लीजिएगा दोस्तों, फॉर्मूले को मत भूलिएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यह कहता है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें ध्यान देना होगा कि हमारे पास जो गिवन में है वो वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री में साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, यह चीजें हमें रिकॉल करनी है। आप जानते हैं कि साइन 30 की वैल्यू होती है √3/2 और उलट देते हैं तो कॉस 30 की भी वैल्यू आती है √3/2 प्लस कॉस 60 को आप लिखते हैं 1/2 और साइन 30 को भी लिखते हैं आप 1/2, तो यहां लिखेंगे 1/2 इंटू 1/2। सॉल्व कर दीजिएगा, √3 आपस में मल्टीप्लाई करेगा तो 3 हो जाएगा और 2 मल्टीप्लाई करेगा 4 हो जाएगा, तो इसको लिख देता हूँ 3/4 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन 2 2 जा 4, 2 इंटू 2 होगा तो 4 हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि डेनोमिनेटर सेम है तो दोनों का सम कर दीजिए, 3 + 1 ये हो जाएगा 4, तो 4/4 अर्थात इक्वल्स हो गया 1 के बराबर। आपके साइन 60 कॉस 30 प्लस कॉस 60 इंटू साइन 30 की वैल्यू आ गई 1 के बराबर। अगले सवाल की ओर चले जाएं। क्वेश्चन नंबर 6 हमें यह कहता है बिंदुओं 5, 6 और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y x k रेशियो 1 के अनुपात में विभाजित करता है। k का मान ज्ञात कीजिए। गौर रखिएगा, उन्होंने कहा है कि y x अर्थात अगर y x k अनुपात 1 में विभाजित करेगा तो y x के निर्देशांक लिखे जाएंगे। सवाल 1 नंबर में है तो बहुत जल्दी हमें शॉर्ट में बनाना होता है। y x के निर्देशांक, y x के निर्देशांक इसके लिए होंगे 0, y, क्योंकि यहाँ x हो जाएगा 0 और y हो जाएगा y। ठीक है दोस्तों, अब आप जानते हैं कि जब भी हमारे को इस तरीके का सवाल होता है तो हम विभाजन सूत्र यूज करते हैं और विभाजन सूत्र होता है x = mx1 x2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, और m प्लस n का मतलब होता है जो कि हमारे पास अनुपात दिया गया है। तो यहाँ आप वैल्यू पुट कर लेते हैं, वैल्यू लिख लेते हैं। हमें दिया गया कि x1 बराबर है हमारे पास 5 और x2 बराबर है -1। यहाँ देखिएगा पहला निर्देशांक x का, तो यहाँ भी पहला निर्देशांक x का। अब दूसरा हम लिख रहे हैं y1 = -6 और y2 = -4। इसकी तो हमें जरूरत पड़ेगी नहीं। और m1 यानी m = है k और n = है 1 के बराबर। अब फॉर्मूला लगा दीजिएगा, x = mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n। y के निकालने तो इसलिए x को लेके चलते हैं, तो m के लिए हम यूज करेंगे k, क्योंकि पूछा ही k की वैल्यू है। k x2 की जगह पर हमारे पास आएगा -1 प्लस n की जगह हम रखेंगे 1 और x1 की जगह पर रख लेंगे हम 5 अपॉन k + 1 इक्वल से कर देंगे 0। अब ये k + 1 अगर इसके साथ 0 कर देगा तो यह तो 0 हो गया, तो ये बनेगा हमारे पास -k + 5 = 0। k को ट्रांसपोज कर दीजिए तो k इक्वल से हो जाएगा
5 के बराबर, अर्थात आपके पास k की वैल्यू आ गई 5 के इक्वल्स। यह आपके क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर सॉल्यूशन बन के आएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि अगला सवाल हमारे पास क्या पूछा जा रहा है। चलिए आइए दोस्तों, सिद्ध कीजिए sec a प्लस टेन ए, एक ब्रैकेट में है, सेकंड ब्रैकेट में है, इनटू के साइन में 1 माइनस साइन ए इक्वल से हमें प्रूव करना है cos a के बराबर। तो हमें ध्यान रखना है कि सवाल को हल करते समय पहले हम LHS को ले लेते हैं। LHS उसमें दे रहा है sec a प्लस टेन ए, थोड़ा सा इसको रेज करें, जगह की कमी हो जाएगी, तो यहां लिख देते हैं। सीधे सॉल्व कर रहा हूं। LHS में हमारे को दे रहा है sec a प्लस टेन ए और 1 माइनस साइन ए, इसको हमें प्रूव करना है cos a के बराबर। अब आप दोस्तों जानते हैं आइडेंटिटीज के बेस पे हम इसको खोलेंगे तो sec a को लिखा जाता है 1 बाई कॉस, तो sec को लिख रहा हूं मैं 1 अपॉन कॉस, और प्लस टेन को लिखा जाता है साइन बाई कॉस, तो साइन ए बाई कॉस ए, और सेकंड ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए एज इट इज रखेंगे। इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो कॉस ए कॉमन हो गया, अर्थात आप यहां कहेंगे 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, और यहां लिखेंगे 1 माइनस साइन ए। अब यहां जरा गौर कीजिएगा, ये लिखा है 1 प्लस साइन ए और ये लिखा है 1 माइनस साइन ए, तो यह आइडेंटिटी आ गई a प्लस बी और a माइनस बी, अर्थात a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम खोल देंगे, इसको हम लिख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस a, और आप जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर a इक्वल से लिखा जाता है कॉस स्क्वायर a, तो ये लिखा जाएगा कॉस स्क्वायर a बाई कॉस a। कॉस a से a स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आपके आ गया कॉस a, यह आपके RHS के बराबर हो गया जो आपको प्रूव करना था। इसी श्रृंखला के अंदर क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री का है और यूज करना है पाई इक्वल टू 22/7। तो दी गई जानकारी को सबसे पहले नोट कर लें। हमें दिया है r बराबर, यानी त्रिज्या बराबर दे रखा है 21 सेंटीमीटर और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है जिसका कोण अर्थात थीटा बराबर उन्होंने कह दिया कि 60 डिग्री के बराबर है। अब आप जानते हैं कि त्रिज्य खंड का फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री है और अपॉन 360 डिग्री वैल्यू रखेंगे। पाई की जगह उन्होंने कहा है कि 22/7 लीजिए, आर की जगह पर 21 इंटू 21, क्योंकि आर स्क्वायर आता है तो 21 इंटू 21 डिवाइड करते हैं, 0 0 कैंसिल हो गए, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 7 3 जा 21, 3 से 6 को कैंसिल कर दूंगा तो 2 आएगा, और 2 से 22 को कैंसिल कर दूं तो 11 आ जाएगा। अब लिखा जाएगा 11 इंटू 21, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 11 1 जा 11, 1 कैरी, 11 2 जा 22 और 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बन के आएगा। करेक्ट है, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, ये 6 है, 7 3 जा 3, 2 जा 11 जा, ठीक है, 11 1 जा 11, 1 कैरी, 11 2 जा 22 और 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बन के आ गया। नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यदि PE प्रायिकता है 0.05 तो E डैश नहीं की प्रायिकता क्या होगी। तो इसके लिए आप जानते हैं कि एक बेसिक फॉर्मूला रहता है, जब भी हमारे को इस तरीके के सवाल दिया जाएगा कि है और नहीं है तो हम लिखेंगे PE ये है के लिए यूज होगा और PE डैश यह नहीं के लिए यूज होगा। इन दोनों का सम हमेशा 1 के इक्वल से होता है और उन्होंने PE इक्वल से आपको दे रखा है ऑलरेडी, तो आप रखेंगे 0.05 प्लस PE डैश अर्थात नहीं की प्रायिकता होगी 1 के बराबर, तो PE डैश
इक्वल हो जाएगा 1 माइनस 0.05। अब 1.00 लिख लीजिएगा। इसको हमेशा ऐसे कीजिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना क्योंकि यहाँ पर सवाल खराब हो जाता है। अब ये 1 से आप इसको 10 बना दीजिए, 10 से 5 निकल जाएगा तो 5, यहाँ 9 रहेगा, 9 में से 0 गया 9, तो आंसर बनेगा 0.95। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा कि इस श्रृंखला के अंतर्गत हमसे जो 1 नंबर के बोर्ड ने सवाल पूछे थे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक, वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब कल हम अपने 2 मार्क्स के सवालों पे जाएंगे। तब तक आप अपनी तैयारियों को खूब मजबूती रखें, खूब मजबूती दें और खूब अध्ययन करें। हमारे चैनल पे आके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच।